नमस्कार। कभी ये महसूस किया है कि बुरी आदतें छोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है, जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो। हम्म। और अच्छी आदतें, जैसे रोज कसरत करना या कुछ नया सीखना, शुरू तो होती हैं, पर कुछ ही दिनों में हवा हो जाती हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। ऐसा क्यों होता है कि पूरी कोशिश के बाद भी हम वहीं अटके रह जाते हैं? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। अक्सर लगता है कि शायद इच्छा शक्ति की कमी है या तरीका गलत है, लेकिन कई बार असली वजह कुछ और गहरी होती है। गहरी? किस तरह की? इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम खुद को किस नज़र से देखते हैं, हमारी अपनी पहचान से। हाँ, और आज हम इसी गहरी वजह की तह तक जाने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हमारी रोज की छोटी-छोटी आदतें अनजाने में हमारी पहचान, हमारी मैं कौन हूँ वाली भावना को गढ़ती हैं। और कैसे फिर वही पहचान हमारी आदतों को मजबूत करती है या कमज़ोर कर देती है। हमारी आज की ये खास चर्चा जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर आधारित है। हाँ, वो अध्याय जो समझाता है कि आदतें बदलने की हमारी कोशिशें अक्सर नाकाम क्यों हो जाती हैं। और खासकर तब जब हम सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं, अपनी पहचान बदलने पर नहीं। बिल्कुल। तो मकसद साफ है, ये समझना कि सिर्फ क्या हासिल करना है के बजाय कौन बनना है पर ध्यान देना क्यों ज्यादा कारगर है। सही। हम व्यवहार बदलने की 3 परतों को समझेंगे: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। हम्म। और देखेंगे कि पहचान से जुड़ी आदतें लंबे समय तक कैसे टिकती हैं। चलिए इस सोच को खोलते हैं। जरूर। सबसे पहले, ये मुश्किल क्यों है? किताब कहती है 2 कारण हैं। या तो हम गलत चीज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। या गलत तरीके से। आज पहली बात पर ध्यान देते हैं, गलत चीज पर फोकस करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम अक्सर अपना सारा ध्यान सिर्फ बाहरी नतीजों पर टिका देते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे ये किताब खत्म करनी है। हाँ, या मुझे प्रमोशन चाहिए। बिल्कुल। ये सब परिणाम यानी आउटकम्स हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये लक्ष्य हासिल हो गए तो बदलाव आ जाएगा, पर यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में ये शायद सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो किताब इसे समझाने के लिए व्यवहार परिवर्तन की 3 परतों की बात करती है, जैसे प्याज की परतें होती है। ये कौन सी परतें हैं, जरा समझाएंगे? हाँ, ये समझना जरूरी है। सोचिए एक प्याज की तरह। सबसे बाहरी परत है परिणाम, आउटकम्स। परिणाम। ये वो है जो हमें मिलता है। हमारा लक्ष्य, वजन कम होना, किताब छपना, रेस जीतना। ज्यादातर लोग जब बदलाव की सोचते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, ये हुई बाहरी परत। क्या मिलता है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हैं प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस। ये वो चीजें हैं जो हम करते हैं। जो हम करते हैं? हाँ, जैसे जिम जाना, रोज लिखना, मेडिटेशन करना, अपने काम करने का तरीका बदलना। हमारी ज्यादातर आदतें इसी स्तर पर होती हैं। ये वो सिस्टम है, वो काम है जो हम उन परिणामों को पाने के लिए अपनाते हैं। अच्छा, परिणाम, प्रक्रिया। और सबसे अंदर, केंद्र में, सबसे गहरी परत है पहचान। पहचान। ये जुड़ी है इस बात से कि हम क्या मानते हैं खुद के बारे में, दुनिया के बारे में। हमारी आत्मछवि, हमारे गहरे विश्वास, हमारे मूल्य, हम खुद को किस तरह का इंसान समझते हैं, वो सब यहाँ होता है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, या मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ, या फिर मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हूँ। ये सब पहचान के स्तर की बातें हैं, हमारे विश्वास। परिणाम, प्रक्रिया, पहचान, प्यास की 3 परतें। तो गड़बड़ कहाँ होती है? क्या कोई एक परत दूसरों से ज्यादा अहम है? देखिए, अहम तो तीनों हैं, पर समस्या अक्सर बदलाव की दिशा में होती है। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बाहर से अंदर मतलब? मतलब पहले परिणाम सोचते हैं, मुझे फिट दिखना है। फिर प्रक्रिया तय करते हैं, मैं रोज जिम जाऊंगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे उनकी पहचान भी बदल जाएगी। वो खुद को फिट मानने लगेंगे। ये तो आम तरीका लगता है, लोग अक्सर ऐसे ही लक्ष्य बनाते हैं। तो फिर बेहतर तरीका क्या है अगर ये परिणाम आधारित तरीका अक्सर फेल हो जाता है? बेहतर तरीका है अंदर से बाहर की तरफ आना। अंदर से बाहर, पहचान से शुरू करना। हाँ, बिल्कुल। यानी पहचान आधारित आदतें बनाना, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाना। इसकी शुरुआत नतीजे से नहीं बल्कि इस सवाल से होती है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। जब आप ये तय करते हैं कि आप मान लीजिए एक स्वस्थ इंसान बनना चाहते हैं, तब आप सोचते हैं कि एक स्वस्थ इंसान क्या करता है, प्रक्रिया। अच्छा।
तो फिर आदतें उसी से निकलती हैं। सही। और फिर धीरे धीरे परिणाम जैसे बेहतर सेहत, वजन नियंत्रण खुद ब खुद आने लगते हैं। फोकस बनने पर होता है, सिर्फ पाने पर नहीं। ये सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। मतलब पहले ये तय करो कि कौन बनना है, फिर सोचो कि वो इंसान क्या करता है। इसका कोई ठोस उदाहरण है किताब में? हाँ, सिगरेट छोड़ने वाला उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। किसी ने उन्हें सिगरेट ऑफर की। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल आम जवाब है जो कोई भी देगा जो छोड़ना चाह रहा है। सही है, ये आम है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ संदेश है। ये व्यक्ति अभी भी मन ही मन खुद को एक स्मोकर मान रहा है। अच्छा। हाँ, वो एक स्मोकर है जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी पहचान अभी भी स्मोकर वाली ही है, बस वो उससे लड़ रहा है। अच्छा, मतलब उसकी कोर आइडेंटिटी, उसकी पहचान नहीं बदली है। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं, या मैं धूम्रपान नहीं करता। मैं स्मोकर नहीं हूं। हाँ, ये सुनने में छोटा सा फर्क लग सकता है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत बड़ा है। कैसे? ये दिखाता है कि उसने अपनी पहचान बदल ली है। धूम्रपान करना अब उसकी पहचान का हिस्सा नहीं है। वो खुद को नॉन स्मोकर के तौर पर देख रहा है। उसने मान लिया है कि वो वैसा इंसान नहीं है। ये बात सोचने वाली है। भाषा का इतना छोटा सा बदलाव भी पहचान के स्तर पर इतना बड़ा अंतर दिखा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी अंदरूनी पहचान हमारी नई आदतों से मेल नहीं खाती, तो वो आदतें ज्यादा दिन टिकेंगी नहीं। बिल्कुल। हमारी पुरानी पहचान, हमारे पुराने विश्वास, हमारी नई योजनाओं को अंदर ही अंदर कमजोर कर सकते हैं, जैसा आपने कहा। मान लीजिए कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है, लेकिन अंदर से खुद को खर्च करने वाला या पैसे संभालने में बुरा मानता है, तो पैसा बचाना या निवेश करना हमेशा एक संघर्ष रहेगा। हाँ, क्योंकि वो उसकी पहचान से मेल नहीं खाता। सही। या अगर कोई खुद को आलसी या आराम पसंद मानता है, तो रोज सुबह उठकर कसरत करने का इरादा शायद कुछ ही दिनों में दम तोड़ देगा। व्यवहार अगर हमारी पहचान से टकराएगा, तो ज्यादातर मामलों में पहचान ही जीतती है। ये पहचान की ताकत तो काफी जबरदस्त है, दोनों तरफ बनाने में भी और बिगाड़ने में भी। किताब में ब्रायन क्लार्क का वो नाखून चबाने वाला किस्सा भी शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, वो किस्सा बहुत अच्छा उदाहरण है इस बात का। ब्रायन क्लार्क को बचपन से नाखून चबाने की आदत थी। उन्होंने कई बार कोशिश की, छोड़ा, फिर शुरू कर दिया। बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। हाँ, तो एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब नहीं चबाना है, और कुछ समय तक अपनी इच्छा शक्ति से रोके भी रहे। फिर कुछ अलग हुआ? हाँ, फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उनके लिए मैनिक्योर का अपॉइंटमेंट बुक कर दे। मैनिक्योर? नाखून चबाने वाले के लिए? हाँ, उनका शुरुआती विचार शायद ये था कि जब पैसे खर्च होंगे तो शायद आदत छूट जाए, थोड़ा बाहरी दबाव बनाने की कोशिश। दिलचस्प पैंतरा। क्या ये काम कर गया पैसे खर्च होने के डर से? काम तो कर गया, लेकिन वजह वो नहीं थी जो उन्होंने सोची थी। तो फिर क्या हुआ? मैनिक्योर के बाद उनके नाखून अचानक बहुत साफ और अच्छे दिखने लगे। यहाँ तक कि मैनिक्योर करने वाले ने भी तारीफ की कि उनके नाखून कितने स्वस्थ हैं। अच्छा, तो तारीफ और अच्छे दिखने वाले नाखून। बिल्कुल। अचानक ब्रायन को अपने नाखूनों पर गर्व महसूस होने लगा। गर्व? हाँ, गर्व। वो इतने अच्छे दिख रहे थे कि उन्हें खराब करने का मन ही नहीं हुआ। उस गर्व की भावना ने सब बदल दिया। उन्होंने फिर कभी नाखून नहीं चबाया। पैसे की वजह से नहीं? नहीं, इसलिए नहीं कि पैसे लगे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो अपने नाखूनों की देखभाल करता है और उन पर गर्व करता है। पहचान बदल गई थी। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा अनुभव भी हमारी आत्म छवि को बदल सकता है, और फिर वो बदली हुई छवि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे जारी रखने के लिए बाहरी प्रेरणा की जरूरत कम हो जाती है? आपने सही पकड़ा। ये आंतरिक प्रेरणा का सबसे ऊंचा स्तर है। ये कहना कि मैं ये करना चाहता हूं, और ये कहना कि मैं इस तरह का इंसान हूं जो ये करता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम किसी पहचान पर गर्व करते हैं, जैसे कोई अपने बालों की देखभाल पर गर्व करता है, या अपनी बनाई हुई चीजों पर, या अपनी फिटनेस पर, तो उससे जुड़ी आदतों को बनाए रखने के लिए हम ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। वो आदतें बोझ नहीं लगती। तो असली बदलाव सिर्फ व्यवहार का नहीं, पहचान का बदलाव है। जोश में आकर कोई आदत शुरू तो की जा सकती है, पर वो टिकेगी तभी जब वो हमारी पहचान से जुड़ जाए। एकदम सही। इसीलिए किताब कहती है कि लक्ष्य सिर्फ परिणाम हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस तरह का व्यक्ति बनना होना चाहिए जो वैसे परिणाम स्वाभाविक रूप से हासिल कर लेता है।
जैसे आपने पहले कहा था, लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, एक पाठक बनना है। हाँ, लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, एक धावक बनना है। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ गिटार सीखना नहीं, एक संगीतकार बनना है। ये नजरिया ही बदल देता है पूरी प्रक्रिया को। हाँ, क्योंकि हमारा व्यवहार ज्यादातर हमारी पहचान का ही आईना होता है। हम जो काम बार बार करते हैं वो दुनिया को और खुद को बताते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। क्या इसका कोई रिसर्च आधारित प्रमाण भी है? हाँ, रिसर्च भी यही दिखाती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों से कहा गया कि वे वोटर के तौर पर अपनी पहचान को देखें, उनके वोट डालने की संभावना उन लोगों से ज्यादा थी जिनसे सिर्फ वोट डालने के लिए कहा गया था। अच्छा, सिर्फ वोटर कहने से? हाँ, वो पहचान का लेबल उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहा था। वो खुद को वोटर की तरह देख रहे थे, तो उन्होंने वोटर की तरह काम किया। ये सब बहुत दिलचस्प है, पर ये पहचान बनती कैसे है? क्या ये पत्थर की लकीर है या इसे बदला जा सकता है? अच्छी बात यह है कि पहचान पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारी आदतों से ही धीरे धीरे उभरती है। आदतों से? हाँ, हम किसी पहचान के साथ पैदा नहीं होते। हर विश्वास, जिसमें अपने बारे में हमारे विश्वास भी शामिल हैं, वो हमारे अनुभवों से बनता और मजबूत होता है। तो क्या आदतें पहचान का सबूत हैं? जैसे हम जो करते हैं वही बन जाते हैं? एक तरह से हाँ। जब आप रोज सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करते हैं, तो आप एक व्यवस्थित व्यक्ति होने का सबूत दे रहे होते हैं। खुद को भी और दूसरों को भी। अच्छा, जब आप रोज कुछ लिखते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, तो आप एक रचनात्मक व्यक्ति होने का सबूत दे रहे होते हैं। जब आप मुश्किल होने पर भी अपना वर्कआउट पूरा करते हैं, तो आप एक अनुशासित व्यक्ति होने का सबूत दे रहे होते हैं। और जितना ज्यादा सबूत इकट्ठा होता है, पहचान उतनी ही पक्की होती जाती है। बिल्कुल। किताब में पहचान को रिपीटेड बीइंगनेस कहा गया है, यानी बार बार वैसा ही होना या बने रहना। रिपीटेड बीइंगनेस। हाँ, आपकी पहचान असल में आपके बार बार किए जाने वाले कामों का ही नतीजा है। आप जो लगातार करते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। इसके लिए लगातार सबूत जमा करने पड़ते होंगे। हाँ, किसी भी विश्वास को मजबूत करने के लिए सबूत चाहिए। अगर आप 20 साल तक हर हफ्ते मंदिर या चर्च जाते हैं, तो आपके पास पक्का सबूत है कि आप धार्मिक हैं। रोज कसरत करने से सबूत मिलता है कि आप सेहत को लेकर गंभीर हैं। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो आपकी मनचाही पहचान से जुड़ा है, तो वो विश्वास और गहरा होता जाता है। किताब में ये वोट वाली बात भी बड़ी अच्छी लगी कि हर क्रिया एक वोट की तरह है। हाँ, ये एक शक्तिशाली विचार है, बहुत पावरफुल। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं, जैसे जंक फूड की जगह फल चुनना, तो आप उस स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और बुरी आदत? हर बार जब आप कोई बुरी आदत दोहराते हैं, जैसे सिगरेट पीना या टालमटोल करना, तो आप पुरानी पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। तो एक अकेला वोट शायद चुनाव ना जिताए। यानी एक वोट से पहचान नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे वोट जमा होते जाते हैं। हर सही चुनाव एक और वोट है, एक और सबूत है, और जैसे जैसे सबूत जमा होते हैं, आपकी नई पहचान मजबूत होती जाती है। इसीलिए छोटी छोटी कदम, छोटी आदतें भी इतनी महत्वपूर्ण हैं। वो शायद तुरंत बड़ा नतीजा न दें, लेकिन वो उस नई पहचान के लिए लगातार वोट डालते रहते हैं। सही बात। छोटी आदतें नई पहचान का सबूत देकर बड़ा सार्थक बदलाव ला सकती हैं। तो इस समझ के आधार पर पहचान बदलने की कोई प्रक्रिया है, कोई स्टेप्स हैं? हाँ, किताब एक सीधी साधी 2 चरणीय प्रक्रिया बताती है। तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। कौन बनना है? हाँ, आपके सिद्धांत क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आप किसके लिए खड़े होना चाहते हैं, ये गहरे सवाल हैं। ये सवाल तो काफी बड़ा है। अगर किसी को तुरंत जवाब ना सूझे तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो इसे दूसरी तरह से सोच सकते हैं। आप किस तरह के परिणाम चाहते हैं, और फिर सोचें वो परिणाम किस तरह का व्यक्ति हासिल कर सकता है। अच्छा, मतलब परिणाम से शुरू करके व्यक्ति तक पहुंचे। हाँ, जैसे अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, परिणाम, तो सोचें एक सफल लेखक किस तरह का इंसान होता है। शायद वो नियमित होता है, अनुशासित होता है, विचारों को स्पष्ट रूप से रख पाता है। तो अब आपका लक्ष्य सिर्फ किताब लिखना नहीं, बल्कि एक नियमित और अनुशासित व्यक्ति बनना हो गया। फोकस व्यक्ति पर आ गया। ठीक है, ये तरीका ज्यादा व्यावहारिक लग रहा है। और दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है छोटी छोटी जीतों से इसे खुद को साबित करें। छोटी जीतें? हाँ, उस पहचान को मजबूत करने के लिए छोटे रोजमर्रा के एक्शन लें। किताब में उस महिला का जिक्र है जिसने 100 पाउंड वजन कम किया। हाँ, पढ़ा था मैंने। उसका मंत्र था, हर फैसले से पहले खुद से पूछना, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति सीढ़ियां लेगा या लिफ्ट, टैक्सी लेगा या पैदल चलेगा,
सलाद ऑर्डर करेगा या बर्गर, वो दिन भर छोटे छोटे फैसलों से अपनी स्वस्थ व्यक्ति वाली पहचान को वोट देती रही। और धीरे धीरे वो वैसी बन गई। बिल्कुल, क्योंकि उसके हर एक्शन से उसे सबूत मिल रहा था कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति है। ये तरीका सोचने के तरीके को ही बदल देता है। हर छोटा चुनाव एक अवसर बन जाता है अपनी मनचाही पहचान को मजबूत करने का। हाँ। लेकिन आपने पहले कहा था कि पहचान दोधारी तलवार है। हाँ, है। इसका नकारात्मक पहलू क्या है जब ये हमारे खिलाफ काम करती है? नकारात्मक पहलू तब सामने आता है जब हम अपनी किसी पुरानी, शायद सीमित करने वाली पहचान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, एक बार जब हम मान लेते हैं मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, या मैं सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूँ, या मुझे टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, तो हम अनजाने में ही इस पहचान की रक्षा करने लगते हैं। मतलब हम खुद ही अपनी बनाई हुई कहानी पर इतना यकीन करने लगते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, हम उन सबूतों को नज़रअंदाज करने लगते हैं जो इस कहानी के खिलाफ जाते हों, और उन कामों से बचते हैं जो हमारी इस आत्म छवि को चुनौती देते हों। जैसे कोई कहेगा, अरे तुमने तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुम तो गणित में अच्छे हो, तो वो कहेगा नहीं नहीं, ये तो बस तुक्का लग गया। हाँ हाँ, ऐसा होता है। तो बदलाव की राह में सबसे बड़ी बाधा अक्सर यही पहचान का टकराव होता है। कोई नई आदत अपनाने में समझदारी लग सकती है, सब तर्क उसके पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारी गहरी पहचान से मेल नहीं खाती, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो ये करे, तो हम अंदर ही अंदर उसका विरोध करेंगे और असफल हो जाएंगे। ये तो बहुत आम अनुभव है। कई बार लोग कहते हैं मैंने कोशिश की पर मुझसे नहीं होता। शायद वो पहचान के स्तर पर अटके होते हैं। तो इसका समाधान क्या है? अपनी पहचान को कैसे बदलें जो इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी हो? इसका समाधान है अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना और उन्हें धीरे धीरे अपडेट करना। ये समझना कि हमारी पहचान स्थिर नहीं है, ये विकसित हो सकती है। मतलब पहचान बदल सकती है? हाँ बिल्कुल, हमें अपनी पुरानी सीमित करने वाली कहानियों को छोड़ना सीखना होगा, अनलर्निंग, और अपनी पहचान को लगातार संपादित करना, अपग्रेड करना और उसका विस्तार करना होगा। ये मानना होगा कि हम बदल सकते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन संभव है। तो ये सब हमें वापस उस फीडबैक लूप पर ले आता है जिसकी बात किताब करती है। आदतें पहचान बनाती हैं और फिर वही पहचान हमारी आदतों को मजबूत करती है। ये एक चक्र है, एक दो तरफा रास्ता। एक साइकिल की तरह। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस चक्र की दिशा क्या है। क्या ये हमें उस इंसान की तरफ ले जा रहा है जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारे मूल्यों से मेल खाता है, या फिर ये हमें पुरानी अनचाही पहचान में ही फंसाए रख रहा है? बिल्कुल, फोकस हमेशा उस तरह का व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ बाहरी नतीजों पर। तो अंत में आदतों का असली मकसद सिर्फ बेहतर परिणाम पाना नहीं है, जैसे ज्यादा पैसे कमाना या वजन कम करना। हालांकि वो भी मिलते हैं। हाँ, परिणाम मिल सकते हैं और वो महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं, लेकिन आदतों का असली गहरा महत्व शायद ये है कि वो हमें खुद के बारे में, हमारी मान्यताओं को बदलने का एक व्यावहारिक तरीका देती हैं। खुद के बारे में मान्यताएं? हाँ, वो हमें ये विश्वास दिलाने में मदद करती हैं कि हम बदल सकते हैं, हम वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। आदतें वो रास्ता हैं जिन पर चलकर हम अपनी मनचाही पहचान तक पहुंचते हैं। असल में धीरे धीरे आप अपनी आदतें ही बन जाते हैं। तो आज हमने समझा कि बदलाव के 3 स्तर हैं: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। और आदतें बदलने का सबसे टिकाऊ तरीका सिर्फ ये सोचना नहीं है कि क्या हासिल करना है, बल्कि ये सोचना है कि कौन बनना है। हाँ, अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा शक्तिशाली है। आपकी हर आदत, हर छोटा चुनाव इस बात का सबूत बन जाता है कि आप कौन हैं। बिल्कुल, हर सही चुनाव आपकी मनचाही पहचान के पक्ष में एक वोट की तरह है। और जैसे जैसे ये वोट जमा होते हैं, आपकी आत्म छवि बदलती है और फिर नई आदतें स्वाभाविक लगने लगती हैं, आसान लगने लगती हैं। और ये याद रखना भी जरूरी है कि अच्छी आदतें बनाना सिर्फ जीवन को थोड़ा आसान बनाने या बाहरी दुनिया में सफल दिखने के लिए नहीं है। हाँ, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आदतें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये आपको अंदर से बदलने में मदद करती हैं। अंदर से बदलना? हाँ, ये आपको वो इंसान बनने का जरिया देती हैं जो आप सच में बनना चाहते हैं। ये आपके अंदर खुद के बारे में उन गहरी मान्यताओं को विकसित करने का तरीका है जिन पर आप गर्व कर सकें। तो इस चर्चा के अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक पल रुककर सोचिए, आपकी आज की आदतें, आपकी रोज के छोटे छोटे चुनाव आपकी किस पहचान को मजबूत कर रहे हैं?
क्या ये उस पहचान से मेल खाते हैं जो आप सच में अपने लिए चाहते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शायद इस सवाल का जवाब आपकी आगे की दिशा तय करने में मदद करे।